Okay students, let's start example 12.1, that is low order numerical. Calculate the oxidation number of manganese in KMnO4. तो इसमें हमारे पास पोटेशियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन की -2 है और मैग्नीज की हमने फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करने के लिए पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन इन तमाम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जब प्लस करें तो हमारे पास 0 आना चाहिए. एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होगी उनको हम ब्रैकेट में लिखा करेंगे. ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन की -2 है उसको भी हमने ब्रैकेट में लिखा है और मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास है +1 x, हमारे पास मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 × 8 -8. और अब हम जब इसको x के लिए फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो -8 जो है वो +8 में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 दैट इज +7. तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाएगी. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज 12.2, दैट इज लो ऑर्डर न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पता है +1, ऑक्सीजन की -2 और क्रोमियम की हमने फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की और ऑक्सीजन की, इनको जब हम प्लस करें तो एज अ होल हमारे पास 0 आंसर आना चाहिए क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एज अ न्यूट्रल कंपाउंड है. ठीक है, एज अ होल ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है. अब हम पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएंगे ब्रैकेट में और बाहर उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता और ऑक्सीजन की जो है वो -2 होती है और बाहर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 + 2x - 14 और इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे वी विल गेट +14 - 2 दैट इज +12. तो 2x के लिए +12 है. ठीक है, और 1x के लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे. 12 + 2 दैट इज 6. तो ये हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. ठीक है, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज 12.3, दैट इज अगेन लो ऑर्डर न्यूमेरिकल. इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं मोस्टली, या अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में आपकी हेल्प करेगा. कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है और सल्फर की जो हमें फाइंड आउट करनी है, दैट्स व्हाई वी विल राइट x. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर सल्फेट आयन जो है वो न्यूट्रल नहीं है. ठीक है, एज अ होल सल्फेट आयन एक कॉम्प्लेक्स आयन है और वो न्यूट्रल नहीं है. इसलिए जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ऐड करेंगे तो एज अ होल हमारे पास -2 चार्ज आना चाहिए जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सल्फर की तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं है लेकिन हमें ऑक्सीजन की पता है. एक ऑक्सीजन की -2 4. ठीक है, -2 यहाँ पर आ जाएगा. और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 8 = -2. अब इसको हम अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे. ठीक है, +8 - 2 = +6. तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है. ओके स्टूडेंट्स, next example is 12.4, that is low order numerical. Identify the elements undergoing oxidation or reduction in terms of change in oxidation number in combustion of natural gas. ये combustion of natural gas की balanced chemical equation लिखी हुई है स्टूडेंट्स और इसमें हमने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है जिनमें इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. इसका मतलब है कि हमें होल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पहले असाइन करना है. हर एक को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने लगे हैं. तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन की हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एक्सेप्ट जब वो मेटल हाइड्राइड्स बना रहे होंगे. तो अभी इसकी +1 ही है क्योंकि ये मेटल हाइड्राइड मेटल के साथ नहीं अटैच. ठीक है, कार्बन मेटल नहीं है. तो इस एक हाइड्रोजन की +1 है ब्रैकेट और ये 4 हाइड्रोजन हैं तो टोटल हमारे पास हो गया +4. ठीक है, इस +4 को कार्बन के साथ
ہم -4 کے ساتھ بیلنس کریں گے تو ایز اے ہول میتھین جو ہے وہ ایک نیوٹرل مالیکیول ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آکسیجن جو ہے وہ آلریڈی ہم یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ جو بھی فری ایلیمنٹس ہوں گے ان کا آکسیڈیشن اسٹیٹ 0 ہوگا. تو آکسیجن کا ایٹم آکسیجن کے ایٹم سے ہی بانڈ بنا رہا ہے آکسیجن مالیکیول میں, تو اس لیے اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ 0 ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ایک آکسیجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ 0 ہوتی ہے, -2 ہوتی ہے, سوری -2 ہوتی ہے. تو 2 کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ -4 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے کاربن پہ ہم نے کیا +4 لگانا ہوگا, کیونکہ +4 از بیلنس بائی -4 اور ایز اے ہول کاربن ڈائی آکسائڈ نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہم جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا کریں گے. ایک آکسیجن کے اوپر -2 ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہائیڈروجن کے اوپر +1 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس واٹر میں 2 ہائیڈروجنس ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو کوفیشینٹس ہیں ان کو آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ان کوفیشینٹس کو نہیں کنسیڈر کرنا, سمپل آپ نے ایلیمنٹ اور اس کے ساتھ جو نمبر لکھا ہے اس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ +2, تو +2 از بیلنس بائی -2 اور ایز اے ہول واٹر نیوٹرل ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ہائیڈروجن جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ہائیڈروجن کے اوپر +1 ہے اور یہاں پہ بھی ایک ہائیڈروجن کے اوپر +1 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہائیڈروجن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ چینج نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, لیکن آکسیجن کی ہو رہی ہے. آکسیجن یہاں پر جو ہے وہ 0 سے -2 میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. آکسیجن کی چینج ہو رہی ہے اور کس کی چینج ہو رہی ہے, کاربن کی چینج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کاربن جو ہے وہ -4 سے +4 میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم آلریڈی ایک نمبر لائن سسٹم یہ چیز آلریڈی ہم یہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کانسیپٹ, ٹھیک ہے. اس طرف +1 +2 +3 جا رہا تھا اور اس سائڈ -1 -2 اینڈ -3. انکریز ان آکسیڈیشن نمبر جو ہے وہ آکسیڈیشن ہوتا تھا اور ڈیکریز ان آکسیڈیشن نمبر جو ہے وہ ریڈکشن ہوتا تھا. تو یہاں پر دیکھ لیں -4 سے +4 انکریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. انکریز ان آکسیڈیشن نمبر ہو رہا ہے تو یہ آکسیڈیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آکسیڈیشن کاربن کی آکسیڈیشن ہو رہی ہے اور آکسیجن کا 0 سے -2 میں جا رہا ہے آکسیڈیشن نمبر, ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیکریز ہو رہی ہے, تو ڈیکریز ان آکسیڈیشن نمبر جو ہے وہ ریڈکشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے اس کو لکھنا کیسے ہے اسٹوڈنٹس, سب سے پہلے تو اس بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے آکسیڈیشن نمبرز لگانے ہیں اور آکسیڈیشن ریڈکشن شو کرنی ہے, جیسے یہاں پر ہم نے برج شو کر کے آکسیڈیشن ریڈکشن شو کی ہے. دین کاربن کے لیے ہم نے لکھنا ہے کاربن از آکسیڈائزڈ بیکاز دیر ہیز بین این انکریز ان آکسیڈیشن نمبر, اور آکسیجن از ریڈیوسڈ بیکاز دیر ہیز بین a decrease in oxidation number. Okay students, and the next numerical is self-check exercise 12.1. This is again low order numerical. Identify the compound in which oxidation number of iron is +3. اب ہمارے پاس یہ 3 compounds ہیں اور ان تینوں کی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے آکسیڈیشن نمبرز ہر ایلیمنٹ کے, اور پھر ہم نے بتانا ہے کہ کس کمپاؤنڈ میں آئرن +3 فارم میں پریزنٹ ہے. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم FeO اس میں چیک کر لیتے ہیں. ایک آکسیجن کی ہمیں پتا ہے -2 ہوتی ہے آکسیڈیشن اسٹیٹ, اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے آئرن کے اوپر +2 ہو جائے گی. اوکے, نیکسٹ از Fe3O4. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے پاس ایک آکسیجن کی -2 ہوتی ہے آکسیڈیشن اسٹیٹ, اور اگر 4 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ -8 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے Fe3 کے اوپر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا +8. اب اسٹوڈنٹس یہاں سے ہمیں ایک آئرن کا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ 3 آئرنس کے اوپر, ٹھیک ہے, یعنی 3 آئرن پہ ہمارے پاس کتنا چارج آ رہا ہے +8. تو ایک آئرن کے اوپر کتنا چارج ہوگا +8/3, ٹھیک ہے. تو ایک آئرن کے اوپر اتنا چارج آ جائے گا. اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے Fe2O3. تو اسٹوڈنٹس اس میں بھی ہم ایک آکسیجن کے اوپر -2, 3 کے اوپر -6, اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے آئرن کے اوپر +6, ٹھیک ہے. اگین یہاں پر ہمارے پاس 2 آئرن کے اوپر +6 ہے, ٹھیک ہے. 2 آئرن کے اوپر چارج جو ہے وہ +6 ہے. تو ایک آئرن کے اوپر کتنا ہوگا
प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स प्लस 3. तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Fe2O3 में हमारे पास आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ओके, and the next self-check exercise is 12.2, that is low order numerical. Identify the elements undergoing oxidation or reduction in terms of change in oxidation number. ठीक है, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स हम यहाँ पर शो करेंगे और फिर हम बताएंगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है. ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन अब के दो एटम्स आपस में ही बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब ये फ्री एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो ये भी फ्री एलिमेंट. ठीक है, लेकिन अमोनिया के केस में क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर +1 की फॉर्म में है. ठीक है, 3, तो एज अ होल इसका जो चार्ज है वो +3 है. और उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर -3 होगा. ठीक है, तो अब हम 2 एरोज जो है वो शो करेंगे. नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है, मीन्स के 0 से -3 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रिडक्शन होती है. ठीक है, और ये 0 से हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है. ठीक है, एक हाइड्रोजन की अगर हम बात करें 0 से वो +1 में जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज जो है ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ऑक्सीडेशन होती है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इक्वेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास आयरन है. आयरन भी फ्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है. ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है. लेकिन आयरन ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा. ठीक है, और उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने आयरन के ऊपर +6 लेकर आना है. तो ये जो +6 साइन है ये बेसिकली 2 आयरन के ऊपर है. ठीक है, तो अगर हम एक आयरन के ऊपर चेक करें तो वो होगा +3, 3 to the 6. ठीक है, ये 3 to the 6 हो जाएगा. तो इस तरीके से फिर अब हम यहाँ पर भी ब्रिज ड्रॉ करेंगे. आयरन 0 से एक आयरन 0 से +3 में जा रहा है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, एक ऑक्सीजन की बात करें. ठीक है, 0 से -2 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज रिडक्शन. ओके, एंड द लास्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन से स्टार्ट करें, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 6 का कितना होगा, -12. ठीक हो गया. और इसी तरीके से एक हाइड्रोजन का कितना होता है, +1. ठीक है, +1. और अगर 12 आपके पास 12 हाइड्रोजन हो तो 12 1 = 12, ये तो हमारे पास +12 हो जाएगा स्टूडेंट्स, +12. तो यहाँ पर रह गया कार्बन. ठीक है, तो कार्बन देखें +12 इज बैलेंस बाय -12. तो अब यहाँ पर हम कार्बन पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे सकते, तो कार्बन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी. ठीक है, कार्बन की 0 होगी ताकि ये एज अ होल पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाए. और ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री स्टेट में 0 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. और फिर हम आगे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और 2 के ऊपर -4, और उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कार्बन के ऊपर +4. ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास एक ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और एक हाइड्रोजन के ऊपर +1. ठीक है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, 2 के ऊपर +2 हो जाएगी, तो वाटर एज अ होल न्यूट्रल हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन की चेंज हो रही है. तो अगर हम ब्रिज ड्रॉ करें तो कार्बन 0 से +4 में जा रहा है. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 में जा रहा है.
ٹھیک ہے. تو ڈیکریز ان آکسیڈیشن نمبر یا ڈیکریز ان آکسیڈیشن اسٹیٹ از ریڈکشن. تو اس طریقے سے آپ کو یہ آکسیڈیشن اسٹیٹ شو کرنی آنی چاہیے. اوکے اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم نے اسٹارٹ آف دس چیپٹر دیٹ از آکسیڈیشن ریڈکشن کانسیپٹس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. ناؤ وی ول اسٹارٹ بیلنسنگ آف ایکویشن. اوکے, سیکنڈ ٹاپک ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں بیلنسنگ آف ایکویشنس. اوکے اسٹوڈینٹس, لیٹس اسٹارٹ دی بیلنسنگ آف ایکویشن.